बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान और इसराइल में जंगबंदी हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि जंगबंदी अब नाफिजुल अमल है, खिलाफ वर्जी ना करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, इसराइल हमले रोकेगा तो रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से जंगबंदी की अपील की थी। अमेरिकी सदर ने अमीर कतर को फ़ोन करके ईरान को जंगबंदी पर रजामंदी के लिए कहा। सीज़ फायर के बाद इसराइल, कतर समेत तमाम खलीजी ममालिक की एयर स्पेस खोल दी गई है। जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। कहा कि दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल को कहता हूँ कि बम ना गिराना, अगर ऐसा किया तो ये सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तेहरान कभी जौहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। और इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा ईरान की जानिब से सीज फायर के बाद मिसाइल दागा गया, इसराइल ने उसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल की किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इतला नहीं है। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद की है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद मिसाइल हमले नहीं किए गए। सीज़ फायर से पहले ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल उदैद एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं था। कतर में अमरीकी एयरबेस रहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। अमरीकी सदर ने पोस्ट किया कि हमले से पहले इतला देने पर ईरान का शुक्रिया, पेश की इतला होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने कतर पर मिसाइल बरसा कर खुद मुख्तारी पर हमला किया है, जवाब देने का जायजा ले रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एयर डिफेंस ने ईरान से फायर किए मिसाइल मार गिराए, सिर्फ एक बच निकला। जारहियत के बावजूद कतर इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है। ईरानी सदर ने अमीर कतर को फ़ोन किया है। हम समझते हैं अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। पूरी दुनिया इसराइल के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खात्मे के लिए काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर सिफारती फ़ोरम्स पर हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कतर और चीन के सफ़ीरों ने अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत तमाम सफारती महाज पर ईरान की हिमायत करेगा। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्किल तरीन वक्त में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर और आपस में राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर, सऊदी अरब और चीन के सफ़ीरों ने अलग मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हमेशा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया है। मशरिक़ वस्ता में अमन का रास्ता भी सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात में वाज़ेह किया कि CPEC मनसूबों के कामयाब नफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से दिल की गहराइयों से चीन की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को सिफारती वफ्द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने और कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी और वफ्द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन पेश किया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस मुलाकात के हवाले से और क्या कहना था वफ्द की कामयाबियों के हवाले से, बताने के लिए औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगज़ेब से जानेंगे। जी औरंगज़ेब, बताइएगा।
जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए सफारती वफ्द की अमेरिका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का वफ्द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने बेनकाब करने और अमेरिका, यूके और यूरोप के कामयाब सफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत वफ्द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन पेश किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो समेत दीगर जो सफारती वफ्द के एजाज में अशाया दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर और बेहतरीन तर्जुमानी पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जबकि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में शहीद रहमान, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी कर, सेनेटर बुशरा अंजम, सेनेटर फैसल सब्जवारी, इंजीनियर खुरम दस्तगीर और दीगर वफ्द के अरकान भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंद के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फोर्सेस की कार्रवाई में 11 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल और 7 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हुए। 37 साला मेजर सैयद मोइज़ अब्बास ने दहशतगर्दों के खिलाफ अपने दस्तों की बहादुरी से क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने 11 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया। इसराइल पर फतह और जंग के खात्मे पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न, बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली। इस मौके पर शहरियों ने झंडे और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। अलीमा खान कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई को माइनस कर दिया गया है। सहाफ़ी की जानिब से किए गए सवाल के खान साहब ने कहा था कि बजट उनकी अप्रूवल के बगैर पास नहीं होगा, अब हो गया है तो क्या उन्हें माइनस कर दिया गया है। इस पर अलीमा खान ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, केपी मेंबरान असम्बली के हवाले से सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर मेंबरान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो उनका घर जाना ही बनता है। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साजिश की जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास ना हो। हमारे बहुत से लोग मुआशी इमरजेंसी और गवर्नर राज की साजिश का हिस्सा बने। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बजट में रद्दो बदल कर सकते हैं। बानी पीटीआई जब कहेंगे हुकूमत खत्म कर दूंगा। हमारे लीडर हैं और वो इस वक्त हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए वो एक जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है, मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। एक साजिश जो हमारे खिलाफ की जा रही थी वो ये थी कि किसी भी तरीके, वैसे तो हटा नहीं सकते, तो साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें, जिसके ऊपर हमारे बहुत से लोग उसका हिस्सा बने। बाकी इन लोगों का तयन आप खुद करें। एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी, और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं वो हमारे पास बहैसियत हुकूमत और बहैसियत अक्सरियत पार्लियामेंट ये हमारे पास मौजूद है इख्तियार। बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। एटीसी लाहौर ने भी बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई अगर कहें तो असम्बली तहलील करने में सेकंड नहीं लगेगा। दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन।
ये कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट है, वो जैसे कहेंगे ऐसे। अगर इमरान खान साहब कहता है असम्बली तहलील करिए तो फौरी तौर पे तहलील कर देंगे। अगर इस्तीफे कहते हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे देंगे। सर इसमें किसी एक सेकंड का भी कोई इंतजार नहीं करेगा। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, खान साहब का वोट है। हमारे पास हमारे वोट थोड़े। मैं आपको बताऊँ, मेरे ख़ानदान वाले वोट ना देते, खान ना होता तो खान साहब